अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी। अविनाश, ये तीसरी लिस्ट हालांकि एक तब्दीली समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बदायूं जो कि इससे पहले भी यहां से धर्मेंद्र लड़ते रहे और हालांकि चुनाव में हारे भी। सवाल ये कि अब यहां से प्रत्याशी बदला गया और घर का ही शिवपाल यादव को बदायूं से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल राहुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि ये लिस्ट थोड़ा चौंकाती है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव की बात करें तो समाजवादी पार्टी में इस वक्त अगर अखिलेश यादव का कोई सबसे ज्यादा करीबी है, कोई सबसे ज्यादा खासम खास है, तो वो धर्मेंद्र यादव हैं। और चूंकि देखा जाए तो बदायूं से वो पहले सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव वहां से हार गए थे, लेकिन उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन अब उसी सीट से शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। देखिए, इसको दो तरीके से हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये चर्चा चल रही थी राहुल की, हो सकता है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं जी। लेकिन आजमगढ़ में जिस तरीके से उपचुनाव में हार हुई समाजवादी पार्टी की, तो हो सकता है कि उस लिहाज से शिवपाल यादव को वहाँ से उम्मीदवार ना बनाया गया और बदायूं कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन धर्मेंद्र यादव का टिकट काटना कहीं ना कहीं चौंकाता है, चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो पार्टी में बड़ी हैसियत रखते हैं, अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। लेकिन देखिए, इसको इस तरीके से भी समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव ने खुद ही बदायूं सीट की डिमांड की हो। वो चाहते हो कि जो अगला चुनाव हो उसमें वो बदायूं से चुनाव लड़ें। और वैसे में चूंकि अब अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं है, और ना ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से एक एक कर उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तो वैसे में अगर शिवपाल यादव नाराज होते हैं तो समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसे में सबको साथ लेकर चलते हुए और सबसे पहले अपने कुनबे को मजबूत करते हुए अखिलेश यादव सधे हुए कदम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में माना जा रहा है कि बदायूं से उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। और आजमगढ़ और साथ ही साथ जो लिस्ट आई है उसमें देखा जाए धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है, यानी कि ये कहा जाए कि लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। देखिए, जहां तक सवाल कन्नौज का है राहुल, तो कन्नौज सीट से इस बार अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना काफी बिल्कुल तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ही इस बार खुद वहां से कन्नौज सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि इससे पहले भी वहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं। जहां तक सवाल आजमगढ़ का है, तो चूंकि आजमगढ़ सीट का भी प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र यादव को, और देखा जाए तो उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव उस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार मिली थी, तब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो सीट जीती थी। तो इस बात का संकेत हो सकता है कि जिस तरीके से बदायूं से उनका टिकट काटा गया, आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया, तो हो सकता है कि बदायूं की जगह समाजवादी पार्टी उन्हें एक बार फिर से आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि ये जो फैसला है वो फैसला कितना सही होगा, कितना कारगर होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अब अखिलेश यादव थोड़े से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अपनी पार्टी के भीतर और अपने कुनबे के भीतर। और एक चीज क्या है कि पहली जब लिस्ट आई तो 16 नाम में बदायूं का भी नाम था, दूसरी लिस्ट आई 11, हालांकि अब ये तीसरी लिस्ट है 5 उम्मीदवार, जिसमें बदायूं भी अगर देखा जाए तो शामिल है। तो कुल मिलाकर कहे कि अगर टोटल हम जोड़े 27 और 4, क्योंकि बदायूं शामिल है और ये 31 सीट पर ऐलान कर चुकी है, लेकिन दूसरी ओर अभी गठबंधन का पेच भी फंसा हुआ है। तो जाहिर तौर पर क्या कहे कि आने वाले दिनों में, यानी कि पहले घोषित और भी उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस माने या ना माने। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है राहुल, क्योंकि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी 17 सीटों का ऑफर दिया है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को। हालांकि ये संख्या पहले 11 थी, लेकिन अभी भी 17 सीटों पर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि कांग्रेस की तरफ से अभी उन सीटों को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है ऑफिशियली, या फिर कोई बयान नहीं आया है। तो अभी गठबंधन की जो तस्वीर है वो साफ नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ एक बात बिल्कुल साफ है कि जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले से अपनी तैयारी कर रही थी या चुनाव लड़ना चाहती थी, उन सीटों पर वो उम्मीदवार घोषित करती जाएगी। बात की बात है कि गठबंधन का क्या होगा, और चूंकि गठबंधन को लेकर जिन सीटों पर चर्चा थी वो सीटें जो कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, देखिए वहां पर अभी समाजवादी पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। खासतौर पर जो नाम कुछ सामने आए हैं, जिसमें रायबरेली की बात करें, अमेठी की बात करें, बनारस हो
गया, कानपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, बागपत हो गया, तो इन सीटों पर अभी समाजवादी पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो माना जा रहा है कि इन सीटों को अभी समाजवादी पार्टी एक तरफ रखकर वो उन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी जो सीटें समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर खुद को सुरक्षित महसूस करती है, खुद को सेफ महसूस करती है। और उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अब फूंक कर या यूं कहे कि अखिलेश यादव काफ़ी कह सकते हैं कि सतर्क होकर कदम रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है बदायूं से, ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी के अंदर की जो सियासत होगी वो थोड़ी सी बदली नजर आएगी। क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव सपा के अंदर वन मैन आर्मी की भूमिका में थे, हालांकि अभी भी वो है, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं कि हल्का सा वो बैकफुट पर इस वक्त दिख रहे हैं। ये कहना इसलिए भी लाजमी है राहुल, क्योंकि आपको याद होगा कि जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी कांग्रेस और सपा की, तब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 7 सीटें दी जाएंगी कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वो संख्या बढ़कर 11 हुई, 11 से 17 हुई। यानी कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से गठबंधन के एलआई एक कर गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा, तो समाजवादी पार्टी को भी ये महसूस होने लगा। अविनाश, जो अंदर खाने खबर आ रही है 20 सीटों को लेकर ये पेच फंसा हुआ है, जिसमें 3 सीटों को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 3 हमें और दे दीजिए। तो क्या यही मामला आकर अटकेगा या फिर थोड़ा बड़ा दिल दिखाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, 20 सीट छोड़ देंगे, कम से कम 60 तो उनके पास तो रहेगी लड़ाई लड़ने के लिए। बिल्कुल, उसमें देखिए जो 17 सीटें कांग्रेस के माफ करिएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, उसके अलावा बलिया और 2 और सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन देखिए अगर हम बलिया की बात करें तो चूंकि बलिया में भी हमेशा कह सकते हैं कि जो लड़ाई होती है काफ़ी टक्कर की होती है, काफ़ी दिलचस्प होती है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो बलिया को समाजवादी पार्टी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है और हो सकता है कि पेच बलिया के साथ साथ जिन 2 और सीटों की बात हो रही है उन सीटों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा, पहले चर्चा हुई कि अब अखिलेश यादव की जो स्थिति है पहले वाली स्थिति नहीं है कि वो खुलकर बैटिंग करते थे, खुलकर सियासत करते थे। अब जो परिस्थितियां बदली हैं, जो उत्तर प्रदेश की यानी कि डिफेंसिव मोड में आ गए हैं अखिलेश यादव। लोकसभा के चुनावी पिच पर खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका